हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पनीर बर्ड नेस्ट। वेज रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बर्ड नेस्ट आलू पनीर एक बर्ड नेस्ट बनाने के लिए ये हमें मैश पोटैटो चाहिए, और ये सेवइयाँ है ऐसी वाली, और ये पनीर कद्दूकस किया हुआ, ये मैदे का घोल है। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़े मटर, और ये शिमला मिर्च, और थोड़ी ये काली मिर्च का पाउडर। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ पनीर का आलू आलू को बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें ये मटर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा नमक टू टेस्ट, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हो। अब इसमें हम थोड़ी हल्दी पाउडर, और फिर अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अपने हाथों से ही करें, स्पून से करेंगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमको इसको अपने हाथों से अच्छे से मैश करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। ये कद्दूकस किया हुआ पनीर है, आप ऐसे डाल देंगे इसमें। फिर हम वापस इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ये हम बॉल्स एग्स बनाने के लिए ये पनीर है मेरे पास, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। बस अभी हमें इसमें कुछ भी और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इनको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इन पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ऐसे करके हम सारे पनीर के बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस लेंगे। अब हम इन छोटे छोटे आलू के आटे की लोई की जितना पीसेस लेंगे रोटी के। अब इनको थोड़ा हम ऐसे प्रेस कर देंगे। अब हम इसे इस मैदे के घोल में डिप करके हल्का हल्का डिप करके निकाल लेंगे। फिर हम इस सेवई में इसको एक बार कोट कर देंगे। सेवई को अच्छे से लगा देंगे इस पर। अच्छे से चारों तरफ इस पर सेवई लगा देंगे। इसको हम इससे प्लेट में रख देंगे। अब इनके हम और भी बॉल्स बना के रख लेंगे। अब इनको वापस से हम ऐसे डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद हम इसको वापस से इस सेवई में ऐसे कोट कर लेंगे। सेवई से अच्छे से चारों तरफ से इसको ऐसे रखते जाएंगे। ऐसे करके हम और बना लेंगे। बॉल्स बना के ऐसे प्रेस करके आराम से फिर हम इसको मैदे में डिप करेंगे। मैदे में के घोल में आप चाहो तो थोड़ा नमक और मिर्ची डाल सकते हो या प्लेन मैदे का भी घोल बना सकते हो। अब हम इसको वापस से सेवइयों में कोट करेंगे। तो हम अभी इधर प्लेट में रख देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे कि थोड़े से इस टाइप की कटोरी टाइप बना देंगे हम ऐसे ऐसे। ये थोड़ा थोड़ी देर रखने के बाद ये अपने आप बन जाएगा। ऐसे इसको हम ऐसे दोनों हाथ से
उठा के इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कटोरी टाइप। इसको भी ऐसे ही कर देंगे। अभी थोड़ी गीली है इसलिए नहीं हो रही है, तो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल देंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। सो आफ्टर 15 मिनट्स आप देखते हो कि ये अगर आपका बैटर गीला हो जाता है तो आप इस तरह से कटोरी में इसको सेट कर सकते हो, तो ये सेम निकालने के बाद ऐसी बनेगी। सी ऐसी कटोरी की शेप की। तो निकालना भी आसान है, धीरे धीरे ऐसे करके। निकल गई। नहीं, अब हम इनको फ्राई कर देते हैं सारे को निकाल के। ये हमारे तैयार हो गए। तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके डाल देंगे इस तेल के अंदर। थोड़ी देर के हम इनको ऐसे पकने देंगे। इसको हम बीच में चेक करते रहेंगे। थोड़ी देर अभी और पकाएंगे। ये लगभग हो चुका है। अब इनको निकाल लेंगे। अब इनको मैं निकाल देती हूँ। ऐसे ही हम और डाल देंगे। इनको भी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम गैस का फ्लेम तेज़ ही रखेंगे और इनको तेज़ आंच में सिकने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं धीरे धीरे। ये हमारे देखो रेडी है। अब हम इसमें ये छोटे छोटे बॉल्स पे पनीर के बॉल्स फ्राई कर लेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए। आप तुरंत ऐसा तेल खूब गर्म हो और ना उसमें डालो और निकाल लो। अब हम इनको ऐसे ही बस थोड़ी देर के फिर हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इन पे हरी चटनी लगा देते हैं। फिर हम इस पे ये धनिया के पत्ते से डेकोरेट कर देंगे। अब हम इन पे ये तले हुए फ्राइड पनीर बॉल्स रख देंगे, लाइक एग्स टाइप। सी रेडी है हमारा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बर्ड नेस्ट विथ एग्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। ओके। अगर आपको मेरी मम्मा का चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।